मॉनसून के समय में हर साल ये कोई तय नहीं होता कि जून में बाढ़ की विभीषिका होगी या जुलाई या फिर अगस्त और सितंबर में किसी भी राज्य में, या फिर ये भी तय नहीं होता कि ड्राउट किस महीने में होगा। लेकिन आमतौर पर ऑन एन एवरेज जब हम डेटा देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, तो जून और सितंबर के महीनों में बारिश काफ़ी कम हो जाती है। आंकड़ा कम है पूरे पैन इंडिया बारिश का। और जुलाई अगस्त ये दो मेजर पोर्शन अपना कंट्रीब्यूट करते हैं बारिश का। इन दोनों महीनों में पूरे भारत में बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअल में आप देखें तो जून आखिर तक पहुंचता है मॉनसून राजस्थान में। और तो यहाँ पर जून में तो जाहिर है मॉनसून की बारिश का क्या ही कैलकुलेशन होगा, उत्तर भारत के तमाम इलाकों की तरह ही। और सितंबर में वापसी भी शुरू हो जाती है। ऐसे में कुल 2 ही महीने बचते हैं जब पैन इंडिया कवरेज मॉनसून का रहता है। इस समय क्या कंडीशन रहने वाली है अगले 3 दिनों के दौरान, हम इसकी बात करेंगे मौसम तक चैनल पर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले मेरा निवेदन आप सभी से कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इस समय एक लो प्रेशर एरिया यानी लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है साउथ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर। इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत अभी दिखाई दे रहा है अरबियन सी से, और पाकिस्तान के ऊपर से ड्राई और मॉइस्चर विंड्स का मिक्स राजस्थान के ऊपर तमाम जगहों पर पहुंच रहा है। और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है उत्तरी भागों के बीच में। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन है छत्तीसगढ़, एडजॉइनिंग झारखंड तथा आसपास के भागों पर। तो इन सभी सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव रहेगा और अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि अगले 3 दिनों के दौरान हैवी रेन यानी फ्लड जैसी, जिसकी वजह से फ्लड आ जाए, ऐसी बारिश की संभावनाएं, आशंकाएं बहुत कम नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड और आसपास के इलाकों में, झारखंड तथा बिहार के दक्षिणी इलाकों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, पूर्वी एमपी और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में बारिश होगी। साउथ इंडिया में थोड़ा सा इंक्रीज़ है बारिश के प्रभाव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक और कर्नाटक का इंटीरियर पार्ट पूरा, तमिलनाडु के तमाम इलाके, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। मध्य प्रदेश में साउथ नॉर्दर्न पोर्शन में पश्चिम से लेकर पूरब तक बारिश की उम्मीदें हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बारिश यहाँ पर होती रहेगी। मॉइस्चर लगातार पहुँचता रहेगा, तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होती रहेगी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन हैं, बिहार के तराई वाले बेल्ट हैं, इन सभी भागों पर मॉइस्चर होने के कारण कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन भागों पर ये मिक्स जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, इसके चलते कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीदें बन सकती हैं, क्योंकि एक डब्ल्यूडी का भी इम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इधर अरबियन सी से इम्पैक्ट है। तो ऐसे में यहाँ पर बादल अचानक कहीं पर भी बन सकते हैं, जिसमें उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और दिल्ली के साउथ में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात, इन भागों में कहीं कहीं पर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये जो हिस्सा है, गाजियाबाद में तो नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध के उत्तरी दक्षिणी इलाकों में और बुलंदशहर से लेकर जो आगरा, अलीगढ़, मथुरा का बेल्ट है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी आज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूर्वी भारत का हिस्सा है पैन इंडिया, इसमें पूर्वी भारत से सिर्फ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल या फिर पूर्वोत्तर भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो पूरे भारत का लैंड मैप है, इसमें आप देखिए हाफ पोर्शन पूरब में बारिश वाला दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न पोर्शन कम बारिश वाला है, जिसमें महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, हालांकि कर्नाटक में बारिश होगी, महाराष्ट्र से लेकर और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, दिल्ली, ये वाला पोर्शन है जहां पर बारिश नहीं होगी। कल की बात मैं कर रहा हूं 27 अगस्त की। तो 27 अगस्त को बारिश की जो उम्मीदें हैं, ये सर्कुलेशन जब यहाँ पहुँचेगा, मॉइस्चर का मिक्सिंग रहेगी, अरबियन सी से मॉइस्चर पहुँच रहा है, एक ट्रफ जैसी कंडीशन यहाँ रहेगी। तो इन सभी प्रभावों के चलते उत्तर प्रदेश में बरेली और शाहजहांपुर तक बारिश होने की संभावना है, पूरब से लेकर इधर आगरा, अलीगढ़, मथुरा तक बारिश की संभावना है। और दोनों जो नॉर्थ और साउथ पोर्शन है, इन भागों में ज़्यादा संभावना रहेगी। वजह मॉइस्चर का इम्पैक्ट है, मॉइस्चर का अलग अलग तरह से यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पर आगरा से लेकर प्रयागराज के बीच में कई जगहों पर बारिश होगी। एमपी में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में कई जगहों पर बारिश होगी। बिहार में किशनगंज और पूर्णिया से लेकर सिवान, गोपालगंज, चंपारण के बीच में कई जगहों पर, जो उत्तरी तराई वाले बेल्ट हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में असम, मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी आप देख सकते हैं कुछ इलाकों में वर्षा की संभावनाएं कल भी नजर आ रही हैं और यहां पर बारिश होगी। हालांकि आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि हैवी रेन के चांसेस नहीं है अगले 3 दिन, कहीं पर ऐसी बारिश नहीं होगी जिससे बाढ़ आ जाए, लेकिन जो बारिश होगी वो निश्चित रूप से किसी भी बेल्ट में वो फसलों के लिए बड़ी कह सकते हैं वरदान साबित हो सकती है। किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये। यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र का जो विदर्भ का पूर्वी हिस्सा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में बारिश होने के आसार आज कल रहेंगे। उसके बाद परसों की बात हम करते हैं, परसों यानी कि 27 अगस्त की। 27 अगस्त को आप देखिए, 27 अगस्त को भी कंडीशंस लगभग सेम है। साउथ इंडिया में थोड़ा सा बारिश का स्प्रेड कर्नाटक पे कम हो रहा है, बाकी सेंट्रल इंडिया में एमपी पर बढ़ रहा है, यूपी पर भी बढ़ रहा है। यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक बारिश पहुंच रही है। बिहार में कई शहरों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अच्छी खबर है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए। उम्मीद करते हैं कि मानसून का जो 1 महीना बचा हुआ है सितंबर का, उसमें कम से कम बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए, ताकि फसलें अब तक जितनी खराब होनी थी हो चुकी हैं, लेकिन अब कुछ उम्मीदें यहाँ पर किसानों की, किसान भाइयों की पैदा हो सकें। तो ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी, ठीक ठाक बारिश होगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश होगी कई जगहों पर, लेकिन असम और अरुणाचल में ही ज़्यादा संभावना है। निचले इलाकों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में बारिश की उम्मीदें यहाँ पर कम रहेंगी। महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो कोंकण गोवा का हिस्सा हो या विदर्भ का। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा, लाइट रेन का। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक, केरल में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान में ड्राई वेदर, जबकि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश होगी। दिल्ली में भी 27 अगस्त को बादल पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।